कहानी अधूरी चिट्ठी। बरसों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा विनोद आज भी उस पुराने बक्से को खोले बैठा था। बक्से में पीली पड़ चुकी चिट्ठियां, कुछ सूखे गुलाब और एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। उसके चेहरे की झुर्रियों के बीच से ढलकते आंसू गवाह थे कि वक्त बीतने के बावजूद कुछ जख्म कभी नहीं भरते। विनोद आज 70 के पार पहुंच चुका था, लेकिन उसकी यादों में रीना आज भी वही 16 बरस की मासूम लड़की थी, जिसके चेहरे पर झील सी गहरी आंखें और होठों पर खिलखिलाती हंसी हुआ करती थी। पहली मुलाकात। यह लगभग 50 साल पुरानी बात है। गांव का मेला लगा था। लोग झूले पर झूल रहे थे, बच्चे गोलगप्पों पर टूट पड़े थे और ढोलनगाड़ों की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था। विनोद अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था कि तभी उसकी नजर रीना पर पड़ी। वह अपने पिता के साथ आई थी। हवा में उड़ते उसके बाल और आंखों में चमक देख विनोद ठिठक गया। विनोद ने पहली बार महसूस किया कि दिल की धड़कनें भी किसी के आने जाने से तेज हो सकती हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। कभी खेत के किनारे, कभी स्कूल से लौटते वक्त। रीना पढ़ाई में तेज थी और विनोद थोड़ा शरारती, लेकिन दोनों की हंसी और मासूमियत ने उन्हें एक दूसरे का साथी बना दिया। चिट्ठियों का सिलसिला। उस समय मोबाइल या फोन नहीं होते थे। दोनों चिट्ठियों के सहारे अपने मन की बातें कहते। रीना की लिखावट मोतियों जैसी होती। वह अपनी चिट्ठियों में लिखती, विनोद, तुमसे बातें करके लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया जीत सकती हूं। विनोद उन चिट्ठियों को अपने दिल से लगाकर रखता। धीरे धीरे यह मासूम दोस्ती एक गहरे प्रेम में बदल गई। परिवार की रुकावट। लेकिन खुशियों का यह कारवां ज्यादा दिन नहीं चला। रीना का परिवार काफी सख्त था। उसके पिता ने जब दोनों के रिश्ते की भनक पाई तो उन्होंने तुरंत रीना की पढ़ाई छुड़वा दी और उसकी शादी तय कर दी। रीना ने रो रो कर विनोद को आखिरी चिट्ठी लिखी, विनोद, मैं चाहकर भी तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। शायद किस्मत हमें साथ नहीं रहने देना चाहती, लेकिन तुमसे किया हर वादा मेरी सांसों तक जिंदा रहेगा। यह चिट्ठी विनोद के जीवन की सबसे बड़ी चोट थी। शादी के दिन उसने दूर खड़े होकर रीना को देखा था। दुल्हन के लाल जोड़े में रीना बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपे आंसू विनोद को भीतर से तोड़ गए। अधूरी जिंदगी। रीना की शादी शहर में हो गई। विनोद अकेला रह गया। उसने कभी शादी नहीं की। गांव के लोग कहते थे, विनोद सनकी हो गया है, इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। लेकिन सच यह था कि विनोद का दिल रीना के सिवा किसी और के लिए धड़कता ही नहीं था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षक बना। उसने कई बच्चों का भविष्य संवारा, लेकिन खुद की जिंदगी अधूरी ही रही। बरसों बाद वक्त बीतता गया। एक दिन गांव में खबर आई कि रीना अब इस दुनिया में नहीं रही। बीमारी ने उसे छीन लिया था। यह सुनकर विनोद का दिल पत्थर सा हो गया। उस दिन उसने अपने पुराने बक्से को खोला। रीना की चिट्ठियां और उसकी दी हुई टूटी चूड़ी को छुआ तो लगा जैसे वह सामने बैठी मुस्कुरा रही हो। वह घंटों रोता रहा। उसे लगा मानो रीना ने सच में कहा था, हमारा रिश्ता सांसों तक जिंदा रहेगा। आखिरी चिट्ठी। कुछ दिनों बाद गांव के डाकघर में एक पुराना लिफाफा आया। वह रीना की आखिरी चिट्ठी थी, जो कई सालों से खोई हुई थी और अब जाकर विनोद के हाथों पहुंची। चिट्ठी में लिखा था, विनोद, शायद हम इस जन्म में साथ न हो पाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगले जन्म में किस्मत हमें जरूर मिलाएगी। उस दिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा इंतजार करना। विनोद चिट्ठी पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके पास जीने की वजह थी। रीना से अगले जन्म में मिलने की उम्मीद। समापन। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे विनोद ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे रीना वहीं कहीं से उसे देख रही है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदल लेता है।